खगोल भूगोल का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। और मैं तो निवेदन करता हूं, यहां 28 प्रकार के जितने बुरे कर्म हैं उतने ही नरक हैं। और नरकों का दर्शन करना हो तो किसी हॉस्पिटल में चले जाओ। ये जो गरुड़ पुराण में आप सुनते हो ना, यहां नली लगा दिया, यहां चक्कू लगा दिया, यहां गरम कड़ाहे में, यहां भूख लगी है तो पानी नहीं मिल रहा। ये सारी परिस्थितियां आप आईसीयू में जाके देख के आ जाओ। महाराज परीक्षित कांपने लग गए। गुरुदेव, मिस्त्र तामिस्त्र रौरव महारौरव कुंभी पाक, ऐसे नरकों की गति का एक अध्याय में। ये श्रीमद् भागवत 18 पुराणों का सार है। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जीव मात्र को नरक में न जाना पड़े, नरक तो मैंने संक्षेप में सुन लिया। तो बोले, राजन, कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज कन्नौज में एक ब्राह्मण पुत्र जिसका नाम अजामिल है। अजामिल भगवान की सेवा करता था, पर जब ये 16 वर्ष का हुआ, एक दिन बगीचे में पुष्प चुगने के लिए गया ठाकुर जी की सेवा के लिए, और वहां एक गणिका मतवाली होकर के मदिरा पी के नाच रही थी। अजामिल ने इसके नृत्य को देखा और इसका मन हमेशा हमेशा के लिए उस गणिका का गुलाम बन गया। भगवान की पूजा छोड़ के अजामिल दासी का पति बन गया। समय बीतता गया, अजामिल को कई पुत्र हुए, चौथापन आया, पर इसने जो बचपन में तप किया था, भगवान की पूजा की थी। भगवान अर्जुन का प्रश्न था कि अगर आपने 50 वर्ष ऐसे निकाल दिए और किसी कारण से पुण्य जागृत हुआ, आपने सत्संग सुना और उसी दिन से आप सत्संग में लग गए, तो भगवान वो 55 वर्ष का क्या होगा? और ये जो अभी अभी आप 5 महीने सत्संग सुना, इसका क्या फल मिलेगा? भगवान ने कहा, 55 वर्ष को तो मैं गिनूंगा नहीं, और जो 5 महीने हैं, जब आगे आप बढ़ोगे तो 5वीं से सीधे 6वीं में चले जाओगे। सुचि नाम श्रीमताम गे है, मैं पवित्र कुल में उसका जन्म दूंगा और फिर उसकी साधना वहीं से शुरू हो जाएगी। अजामिल का पुण्य जागृत हुआ और आज इसके नगर में सप्तर्षि पधारे। ओ संतों की मंडली आई और बच्चों को पूछा, भैया कोई वैष्णव का घर बताओ, हम ठाकुर जी साथ में लिए हैं, आज एकादशी है तो भोग तो लगे। बच्चों को कुछ मजाक सूझी, बोले महाराज हमारे यहाँ तो कोई वैष्णव नहीं रहते, सीधे चले जाओ, वो अजामिल का घर है, हमारा नाम मत बताना, चले जाओ। और वो संतों ने बच्चों की बात को सही माना। अजामिल के यहाँ पूछते पूछते गए, बरामदा बना हुआ था, दरवाजा खटखटाया, ये गणिका बाहर निकली, देखा तो पीतांबरधारी, त्रिपुंड लगाए, चमीटा हाथ में लिए, कमंडल हाथ में लिए। पूछा, हरी देवी अजामिल कहाँ है? गणिका को लगा कि मेरे पति के कोई पूर्व मित्र होंगे, आज बहुत दिनों के बाद पूछते पूछते इस नगर में आए। तो बोले महाराज वो तो अपने काम में गए हैं, तो कब आएंगे? बोले बस आने का समय हो गया। तो आने का समय हो गया तो इसी बरामदे में हम अपने अपने आसन लगाते हैं और तब तक यही भजन करते हैं। चमीटा बजा बजा करके सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम बाल कृष्ण भगवान की। अजामिल के दरवाजे पे सप्तर्षि चमीटा बजा बजा करके भजन करने लगे। इसी समय अजामिल आया और जैसे भगवान नाम धुन अजामिल के कानों में पड़ी तो जैसे
अग्नि को राख में ढक दिया जाए और हवा चले तो राख उड़ जाए और अग्नि ऊपर आ जाए। अजामिल को अपने बचपने की याद आ गई। ओह, मैं कैसा अभागा हूं। ऐसे संत नित्य प्रति आया करते थे, नित्य प्रति सत्संग होता था, भजन होता था, और ये संतों की चरणों की सेवा का भार पिताजी मुझे ही तो सौंपते थे। पर एक क्षण के कुसंग ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। अजामिल पिछले दरवाजे से गया, वस्त्र पलटी किया, स्नान किया, वस्त्र बदला और आके संतों के चरणों में लेट गया। अरे अजामिल उठो उठो। उठा और फूट फूट के रोने लगा। महाराज ये हाथ इतने पापी हो गए हैं कि अब आपको एक गिलास जल भी नहीं पिला सकते। अजामिल ने अपने जीवन में जितने पाप किया था सब संतों को भेंट कर दिया। संतों ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम तो चारों दिशा जगीरी में ठाकुर जी हैं, कहीं और भोग लगाएंगे, पर तेरे दरवाजे पर हमने भजन किया है तो बिना दक्षिणा लिए जाएंगे नहीं। महाराज मैं क्या दे सकता हूं। देख अजामिल, तेरी पत्नी ने गर्भ धारण कर रखा है, हमें विश्वास है कि वो पुत्र को ही जन्म देगी। तो अजामिल तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। बोले महाराज इसमें कौन सी बड़ी, ये क्या दक्षिणा है। अरे टिंगू पिंगू रखता तो अब नारायण रख लूंगा। इतना कह के संत चले गए। समय आया, इसकी पत्नी ने बालक को जन्म दिया। छोटा बालक था, चौथा पंथ था, उठते बैठते चलते फिरते बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण। अजामिल की एक माला पूरी हो जाती, अब तो नारायण नारायण करने लगा। एक दिन अजामिल के अंतिम समय में बड़े बड़े काले काले मतवाले, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें, बड़े बड़े नख हैं, लाल लाल आंखें हैं, ऐसे अजामिल के पंच प्राण को खींचने लगे। अजामिल को अपने बेटे नारायण की याद आई। ए बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण, बेटा नारायण। और देखते ही देखते भगवान के पार्षद बड़े बड़े गदा और तलवार लेकर के आए। यमराज के दूतों की ऐसी पिटाई की कि ये भाग के धर्मराज के पास गए। बोले महाराज ये संविधान बदल दिया, क्या हुआ। बोले जीवन भर पाप करने वाला अजामिल अंतिम समय में अपने बेटे नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद पहुंचे। महाराज अब आज के बाद हम किसी को लेने नहीं जाएंगे। यमराज ने कहा भैया भूल करके भी अंतिम समय में कोई राम कृष्ण माधव गोविंद दामोदर ये नाम ले तो उसकी तरफ देखना भी मत, क्योंकि भगवान तो पुत्र बन करके भी आ जाते हैं। अजामिल ने देखा अभी अभी तो एक काले काले मेरे प्राण छीन रहे थे, अब ये कौन बचाने आ गए। अजामिल की ये अकाल मृत्यु थी। विचार किया कि मैंने अपने बेटे को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए, अगर सचमुच में भगवान को पुकारता तो मेरा मोक्ष हो गया होता। तब से अजामिल मन एकाग्र करके हरि चिंतन करने लगा। अजामिल का मोक्ष हो गया। मैं निवेदन करता हूं कि ये अजामिल के जैसे आप मत करना कि अंतिम समय में हम पुकार लेंगे। ये भगवान का नाम इतना सरल होता तो सब ले लेते। सेठ जी की कथा है गीता प्रेस वाले। एक बार कल्याण में आया था कि जय दयाल जी गोयनका का नाम ब्रह्मलीन सब आप जानते हैं। तमाम मजदूर काम कर रहे थे इतनी धूप में। सेठ जी को दया आई तो बोले भैया कितना मिलता है। बोले सेठ जी 4 आने मिलते हैं। तो बोले मैं 6 आना दूंगा। और क्या मिलता है। बोले सेठ जी कुछ नहीं। तो बोले मैं थोड़ी से सुबह नाश्ता भी दूंगा और 6 आना भी दूंगा, पर भैया जितनी ड्यूटी यहाँ करते हो इतनी ड्यूटी मेरे यहाँ करना है। क्या करना पड़ेगा सेठ जी। कल खूब नहा धो के शुद्ध होके आओ, मैं बताऊंगा। सेठ जी ने अपना पता दिया, वो मजदूर पहुंच गए।
बोले कुछ मत करो, मौन रह करके केवल राम राम जपो। मजदूरों ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, नाश्ता भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा और 6 आने भी मिलेंगे। अब शर्त रख दिया कि बोलोगे नहीं, किसी से बात करोगे नहीं। अब वो दिन भर मौन रह के राम राम रटते रहे। शाम के हुआ, बोले सेठ जी ये 6 आना है आप रखो, कल से हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। हम तो काम करते थे, हंसी मजाक करते थे, 8 घंटे में 4 घंटा काम करते थे, समय पूरा हुआ चले जाते थे। ये कौन सी ड्यूटी आप हमको रख दिया कि बोलने के पर प्रतिबंध। दूसरे दिन से वो आए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। एक सेठ जी थे, धंधा शुरू किया तो थोड़ी कम कारोबार था, तो बच्चा हुआ, तो इसका नाम हजारी मल रख दिया। भगवत कृपा हुई, अब थोड़ी धंधा और आगे बढ़ा। एक बच्ची का जन्म हुआ, अब तो लाखों में चलने लगा, तो इसका नाम लखपतिया रख दिया। भगवत कृपा हुई, अब तो धंधा और आगे चलने लगा, अब तो एक छोरा और हुआ, इसका नाम करोड़ी मल रख दिया। हजारी मल, करोड़ी मल, लखपतिया, यही दिन भर चिल्लाते रह गए। अंतिम समय आया, छटपटाने लगे। बच्चों ने कहा कि भैया हमने संतों से सुना है कि अगर अंतिम समय में कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका उद्धार हो जाए। तो पिताजी ने तो कभी भूल से भी राम नाम इनको लेते देखा ही नहीं, क्या करें? तो बोले अपने जमाई बाबू का नाम है ना रामदास, तो इनको बुलाओ। पिताजी छटपटा रहे हैं, शायद पहचाने और बोल देंगे तो काम बन जाएगा। बुलाए, पिताजी आने पहचानो के, पहचानो के। अब जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले मूर्खों के पहचान पहचान लगा रखे हो है। जोश आया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, डॉक्टर साहब थोड़ी तो जोश, इंजेक्शन दिया, जोश आया। मूर्खों के पहचान पहचान लगा रखे हो, तो पिताजी आने पहचानो ना। बोले खूब पहचानो, तो आंखों नाम बताओ। अरे बोले लखपतियों को नौरो मूर्खों में अनजान थोड़ी हूं। इतना कह के प्राण छोड़ दिया, राम नहीं ले पाए। तो अगर इतना सरल होता तो भैया जीते जी भागवत सुन लेना, जीते जी विराट। बेटा आप वहां, बेटा ये जब कृष्ण जन्म होगा तब ये उत्पात करना। चलो अभी बाल लीला नहीं हो रही भगवान की। बाल कृष्ण भगवान की। तो ये पुत्रों पर मत छोड़ना कि भैया गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार कर दिया, ये राम अंतिम समय में ले लेंगे। इतना सरल नहीं है। एक बार की बात आती है कि पिताजी ने कभी धर्म कर्म किया नहीं, बच्चे अनाड़ी निकल गए और अंतिम समय आया, अस्थि विसर्जन करना था। तो माँ ने कहा बेटा हमने सुना है कि गंगा में अस्थि विसर्जन करने से जीव का मोक्ष हो जाता है, तो जाओ पिता की अस्थियों को विसर्जन करके आओ। छोटा बच्चा अनमने ढंग से तैयार हुआ जबरदस्ती, और तैयार हुआ तो पिता की अस्थियों को लेके गया जहां इनका निवास था, वहां से 12 किलोमीटर की दूरी गंगा जी की। 4 किलोमीटर ये आगे बढ़ा और एक नाला मिला। तो अब ये मूर्ख कभी सत्संग किया नहीं था, गंगा की महिमा को समझा नहीं था। बोले पानी ये भी है, पानी गंगा में भी है, उसी नाले में अस्थियों को छोड़ के चला आया।
अब आया, रात के रहा, सवेरा हुआ। माँ ने कहा बेटा तू पिता की अस्थियों को कहाँ छोड़ के आया? बोले माँ तो मैं तो जल में छोड़ के आया। बोले बेटा तुमने गंगा में नहीं छोड़ा। बोले माँ आपको कैसे पता लग गया कि मैंने पिता की अस्थियों को गंगा में नहीं छोड़ा? बोले तेरे पिताजी कल स्वप्न में आए थे और बोल रहे थे कि तू नाले में छोड़ के आया। तो उस छोरे ने कहा कि पिताजी की बुद्धि तो पहले भी खराब थी, मरने के बाद भी नहीं सुधरी माँ। बोले क्यों बेटा, क्यों नहीं सुधरी? बोले जब पिताजी गंगा में जा रहे थे तो 8 किलोमीटर इधर आ गए, 4 किलोमीटर उधर गंगा बची, तो अगर 4 किलोमीटर आगे और चले जाते तो स्वयं गंगा में पहुंच जाते। माँ उल्टा आने की क्या जरूरत थी, सीधा चले जाते। तो पिताजी न जन्म में सीधे चले, मरने के बाद भी इनकी बुद्धि उल्टी ही रही। तो भैया ये समाज का काम है। अपने डोंगरे जी महाराज की भागवत रहस्य पुस्तक आप पढ़ो, कैसे अद्भुत संत। उन्होंने कहा कोई काम अपने बच्चों के लिए शेष छोड़ करके मत जाओ, अपना काम स्वयं करो। तो आज अजामिल का उद्धार हुआ है। तो समय की बात है, आज वाणी यहीं विराम लेगी। हम तो चाहते थे कि आज नरसिंह अवतार हो, पर कल सभी अवतारों को आप सुनोगे।